नमः संस्कृताय। मैं गौरव गौतम उपस्थित हूँ अपना व्याकरण का ट्यूटोरियल लेकर के। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के गोपथ संकुलम इस चैनल पर। चलिए आज शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों की और आज बात करेंगे उससे आगे की। तो संज्ञा प्रकरण हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें आज का सूत्र है हलन्त्यम। तो हलन्त्यम ये पहला सूत्र है व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण अध्ययनम की दृष्टि से संज्ञा प्रकरण में। तो इसके सामने आप देख रहे हैं एक संख्या लिखी हुई है 1 3 3। तो इसका तात्पर्य है ये अष्टाध्यायी क्रम है। यह सूत्र पहले अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। इसी प्रकार से आगे जितने भी सूत्र आएंगे सब पे कोई न कोई संख्या होगी, उनको भी ऐसे ही जाना जाएगा। तो इसके अर्थ की बात करते हैं तो कहते हैं उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो प्रश्न होता है कि उपदेश क्या है। तो उत्तर में कहा गया कि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि के धातु सूत्र गण उणादि लिंगानुशासन आगम प्रत्यय और आदेश संबंधी पहला उच्चारण ही उपदेश कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि इन तीनों ऋषियों में से किसी ने भी धातु संबंधी सूत्र संबंधी गण संबंधी इत्यादि कुछ भी वाक्य जैसा उन्होंने लिखा है मूल रूप में, वह उपदेश है। तो कहते हैं जो पद सूत्र में दिखाई नहीं दे उसे सभी जगह दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है अनुवर्तन की, ये पूरे व्याकरण शास्त्र में चलेगी, सभी जगह काम करेगी। तो जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए कि हलन्त्यम, तो इसमें दो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, हल और अंत्यम। उपदेश इत संज्ञा ये तीन चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो इन चीज़ों का क्या किया, अनुवर्तन किया गया है। सूत्र है उपदेश जनुनासिक इत, उसकी संख्या है 1 3 2। तो जस्ट इससे पहले का वह सूत्र है, वह स्वरों की इत संज्ञा करता है, यह हल वर्णों की इत संज्ञा करता है। अच्छा, अनुवर्तन प्रणाली का लाभ क्या है कि उसी चीज़ को बार बार कहना ना पड़े। दूसरे सूत्र से ले लिया तो क्या है, बार बार उस चीज़ को न कहने से विषय लेंदी नहीं होगा, भारी भरकम नहीं लगेगा ज़्यादा, बहुत सरलता से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दूसरा सूत्र है अदर्शनम लोपः। किसी भी प्राप्त वर्ण आदि के न दिखाई पड़ने या न सुने जाने को लोप कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई शब्द पहले से वहाँ उपस्थित था लेकिन अब उसको वह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसका लोप हो गया। पहले तो दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा है। तस्य लोपः ये लोप करने वाला सूत्र है। जिन वर्णों की इत संज्ञा होती है, चाहे उपदेश जन्मासिक इत से किसी स्वर की हो जाए या हलन्त्यम से किसी हल वर्ण की हो जाए, तो कहते हैं जिसकी इत संज्ञा हो चुकी है उनका लोप हो जाता है। अयुण आदि सूत्रों में जो अण का आदि इत संज्ञक हैं वे अण अक आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए हैं, अतः इत संज्ञक होने पर भी इनका लोप नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यदि ऋण का आदि इनकी इत संज्ञा प्राप्त है, हल वर्ण है अयुण इत्यादि सूत्रों में, तो यदि उनका हम लोप कर देंगे तो जो प्रत्याहार बनना है वो प्रत्याहार की सिद्धि नहीं होगी। तो केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए उनका लोप मान्य नहीं है, अन्यथा उनका भी लोप है क्योंकि वो इत संज्ञक है। आगे सूत्र है आदिरंतेन सहेता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और यही प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ठीक, तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे आदिरंतेन सहेता। इसकी संख्या 1 1 71। अर्थ कहता है सूत्र अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि वाला वर्ण अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। जैसे अण कहने से अ ई उ वर्णों का बोध होता है और इनकी अण संज्ञा होती है। इसी प्रकार अच हल अल इत्यादि प्रत्याहारों को भी जानना चाहिए। तो देखते हैं एक बार, जैसे आपने सूत्र पढ़ा अयुण, अ ई ऊण, तो अभी कह रहे अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ, अंतिम इत संज्ञक वर्ण हो गया आपका ण, आदि वाला वर्ण हुआ अ, अपनी और बीच के सभी वर्णों की प्रत्याहार संज्ञा करता है। अपनी करेगा, बीच के सही वर्णों की करेगा, इनकी प्रत्याहार संज्ञा हो जाएगी। ठीक।
ठीक। जैसे अण कहने से इसी का उदाहरण दिया गया है। तो अ ई उ इन वर्णों का बोध होता है। प्रत्याहार में कभी भी जो अंतिम इत्संज्ञक वर्ण होगा उसका ग्रहण नहीं किया जाता है। ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है, कोई प्रश्न है आपके सामने कि अण इस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो हम बोलेंगे 3 वर्ण आते हैं, अ ई उ। कोई अक में 5 आते हैं, इसमें क और ण दोनों का ग्रहण नहीं होगा। इसी प्रकार से अच का है तो अच में सारे स्वर आ जाते हैं, हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं और अल में पूरे संस्कृत की वर्णमाला आ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए कोई भी बात तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसे हम आगे में ध्यान दे सकें। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अच अट अण अम अश अल इक इच इण उक एंग एच ऐच हश हल यण यम यय यय यर वश वल रल मय गम झश झश झय झर झल भश जश बश खय खर छव चय चर शर और शल। ये प्रत्याहार 42 प्रत्याहार महत्वपूर्ण है और एक प्रत्याहार और बनता है इसमें जिस प्रत्याहार का नाम है र। ठीक, इसको बाद में समय आने पर हम इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जो हयवरट का जो र है ना, तो लण में अ है वो इत्संग बोला गया, तो केवल र वहाँ पे प्रत्याहार बनता है। इसका उरण रपर में ये काम पड़ता है। ठीक, तो वैसे मैंने सूत्रों को यहाँ पे अर्थ दिया है। संस्कृत में आपको उनकी टिप्पणी चाहिए तो मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, जिससे कि इसका लाभ वो लोग भी ले सकें।